आ गया छोटे गुरु भाई। गुरु भाई आ गया और गुरु भाई ने आज लाया है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बताऊंगा छोटे में। काफी बार प्रतियोगी परीक्षा में इस बारे में प्रश्न पूछे गए, काफी बार, जो तेरे को काफी कंफ्यूजन कर देते छोटे। तो आज जो मैं आज आपको बताऊंगा भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, और ऐसा बताऊंगा ना कि तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगा छोटे। ठीक है, अभी तू इधर उधर मत भग। ठीक है, तेरे पीछे ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि ये तेरे पूरे काम पूरा गुरु भाई कर रहा, पूरा मेहनत से पढ़ा रहा तेरे को। इधर उधर मत जा, ठीक है ना, बना रहे। तेरे को मैं लगा कर ही छोड़ूंगा छोटे रे, तेरे को लगा के छोड़ूंगा। इधर इधर शुरुआत करता हूं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, इधर अभी तू, ये जो पूरा फॉर्मेट तुम्हारे को बताऊंगा पूरे तेरे भेजे में डाल दूंगा छोटा ऐसा। ठीक है, अभी आ इधर, शुरुआत करता हूं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है अपना त्रिशूल। त्रिशूल जो है जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है छोटे। अब ये जो है जमीन से हवा में मार करता है, तो इसको भेजे में कैसे डालेगा? जब तेरे को ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, तेरा भेजा काम नहीं करता, तो गुरु भाई अभी बताएंगा तेरे को इसको कैसे भेजे में डालना है। ठीक है, त्रिशूल, यह है मेरा त्रिशूल। त्रिशूल जो है जमीन से हवा में मार करता है। अभी इसको जो भेजे में कैसे रखेंगे तू? ये जो त्रिशूल चलाना है, तो त्रिशूल कैसे चलाएंगे? ये ऐसे, ये हो गया जमीन, ये जमीन पर है त्रिशूल, और जमीन से जा रहा हवा में। समझ में आ रहा है तेरे को? ये जमीन से जा रहा पूरा हवा में त्रिशूल, ये ऐसा फेंकना पड़ता, जमीन से हवा में जा रहा त्रिशूल। समझ में आ रहा है तेरे को? मारो त्रिशूल, समझा तेरे को? जमीन से हवा में जाता त्रिशूल, समझा तेरे को? और इसकी जो मारक क्षमता है 9 किलोमीटर तक, 9 किलोमीटर तक मारक क्षमता है त्रिशूल की। ठीक है ना, समझा? नहीं, दूसरा है बना रहा है सिर्फ। अभी जो है अस्त्र, ये मेरे को मेरा अस्त्र निकालने दे। अभी जो है अस्त्र, अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करता है अस्त्र। ठीक है, ये जो अस्त्र है इसको भेजे में डालेंगे छोटे, ये हवा से हवा में मार करता है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जो याद रखेंगे छोटे, जैसे ये जो है ये हो गया अस्त्र। अभी इसको जो है ऐसा घुमाना पड़ता, ये किधर घूम रहा है? पूरा हवा से हवा में, हवा से हवा में घूम रहा है अस्त्र। जोर से इसलिए नहीं घुमा रहा क्योंकि मेरे को भी लग सकता है ये अस्त्र। हवा से हवा में घुमाना है, ये क्या है? ये अस्त्र है, हवा से हवा में घूम रहा नहीं, इसे कहते हैं अस्त्र। ठीक है, पर मेरा है यही शस्त्र। अभी समझा तेरे को अस्त्र के बारे में? हवा से हवा में मार करने वाला जो है प्रक्षेपात्र है अस्त्र, जो 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। समझा छोटे? ये भी नहीं समझा? दूसरा है, सिर्फ तू इधर उधर जा मत, तेरे को लगा कर ही छोड़ूंगा छोटे। आ तू इधर। अभी ये नाग, नाग को क्या कहते हैं? इसको जो है दागो और भूल जाओ भी कहा जाता है। दागो और भूल जाओ, क्योंकि ये जो नाग है, अभी तेरे को बताता हूं, ये हो गया नाग। ठीक है, अगर किसी को नाग अगर डस गया, पैर को डस गया, हाथ को डस गया, तो ये क्या हो जाएगा? उसके शरीर में जो है पूरा जो उसका जो है विष, पूरा जहर उसकी इसमें फैल जाएगा, उसके भेजे में चला जाएगा। फिर ये जो उसको चक्कर आने लगेंगे और क्या हो जाएगा? वो भूल जाएगा वो कहां पर है तुम्हें। तो ये जो है नाग है, दागो और भूल जाओ। समझा तेरे को? ठीक है ना, तो यही है दागो और भूल जाओ, किसी कहते हैं नाग को, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये जो है इसे टैंक रोधी प्रक्षेपात्र भी कहा जाता है नाग को, और इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर तक। अभी उसको क्या हो गया? नाग डस गया, अब ये गिरा है,
तो ये जो है वो गिरा है, हो सकता है वो मर भी जाए, तो उसको जो है 4 आदमी कंधे पर उठा के ले जाएंगे छोटे शमशान तक। तागोर भूल जाओ। समझा तेरे को? आ तो इधर दूसरा पॉइंट है। अभी है T90। T90 इसका निर्माण जो है चेन्नई में हुआ। T90 अभी जो है T90 इसको कैसे भेजे में रखेंगे छोटे, ये T ये 90, T90 ये 90 का पैक, 4 बोतल ओट का, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे टोके और ना किसी ने रोका T90 के बारे में। और जो 90 पीता है उसको जो है चेन्नई रहती, वो किधर भी चला जाएगा, किधर भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैं T90 के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा किधर भी गिर जाएगा वो। और चेन्नई उसको, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ पर हुआ, चेन्नई में, और इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर तक। और इसकी विशेषता क्या है, यह स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है। अभी स्वयं की रक्षा कर सकता हो, अभी जो दारू पिएगा ऐसा, और ये जो दारू पीने के बाद क्या हो जाएगा, वो स्वयं की रक्षा कर सकता है, खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने 90 मिला लिया, 90 पी है, ठीक है ना, स्वयं की रक्षा कर सकता हो, दूसरों की रक्षा नहीं करेंगे। फुल्ली 25 हो गया वो, समझा क्या? आ इधर। अब ये धनुष, धनुष जमीन से जमीन पर मार करता है ये धनुष, ठीक है ना, जमीन से जमीन पर। अभी जो है ये जो धनुष है, ये धनुष अभी चलाएंगे तू ऐसा या ऐसा चलाएंगे धनुष। अभी ये जो है जमीन से जमीन पर मार करता है धनुष, समझा क्या तेरे को? क्योंकि बाण जो है, बाण ऊपर जाता है छोटे ऐसा, धनुष तो जमीन पर ही रहता है, ठीक है ना। एक सीरियल भी आई थी, जिसने धनुष्य बाण उठाया उससे वो शादी करेंगी, समझा क्या तेरे को? तो ये जो है जमीन से जमीन पर मार करता है धनुष, समझा तेरे को? पूरा मेहनत से पढ़ा रहा हूं, ये देख असली असली छोटे। तेरे को कदर आ रही होंगी तो चैनल सब्सक्राइब कर तू, तेरे को लगा कर ही छोड़ूंगा। अब ये अग्नि, जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है अग्नि, ठीक है, अग्नि। और अग्नि देवता भी है, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ क्या है, अग्नि। समझ आ रहा? शादी के वक्त क्या होता है, इधर देवता का फोटो और इधर मनुष्य, इनके बीच में क्या होता है, अग्नि जलती है। तो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ वाला जो देवता है वो है अग्नि। समझ में आ रहा तेरे को? तो ये जो है अग्नि, ये अग्नि कहां पर जल रही, जमीन पर। तो ये जो जमीन पे जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है अग्नि, समझा तेरे को? आ तो इधर। अब ये है पृथ्वी, पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी, ठीक है ना। जमीन से, अभी जो पृथ्वी पर रह रहे, जमीन से जमीन पर मार करते हैं ना, पृथ्वी पर रह रहा तो उसके नाम पर ये छोटे, ठीक है। और इसकी मारक क्षमता है 40 से 250 किलोमीटर तक, और अग्नि की है 3000 से 3500 तक, और धनुष की है 150 किलोमीटर तक, समझा? अर्जुन, अर्जुन जो है रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। ये जो अर्जुन नाम का लड़का काफी काम का है, वो रात के अंधेरे में भी काम कर रहा है छोटे, अर्जुन, ठीक है ना। ऐसे भेजे में डालना पड़ेगा। ये जो अर्जुन टैंक है वो रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है छोटे, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 70 किलोमीटर तक, ठीक है। और देख आगे। अभी आकाश, आकाश जो है जमीन से हवा में मार करता है, आकाश। अभी जो आकाश नाम का जो लड़का है वो जमीन पर है, और वो काफी फेंकता है, काफी फेंकता है। ऐसे तुम्हारे इधर भी होंगे लड़के काफी फेंकते हो, और शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फेकोलॉजी, ये भी ले ले छोटे। तो ये जो आकाश नाम का लड़का जो जमीन पर तो रह रहा है, वो काफी फेंकता है यानी हवा में फेंकता है। और वो जो है फुल्ली 25 है छोटे, फुल्ली 25 दारू पीता है। तो ये जो आकाश की मारक क्षमता कितनी है, 25 किलोमीटर तक,
फुल्ली 25 है, दारू पी के पूरा फेंकते रहता हो, ठीक है ना। तो समझा क्या तेरे को? नहीं समझा तो दूसरा है, और पूरा जाऊंगा मैं नीचे तक। अब ये सागरिका, सागरिका जो है समुद्र के भीतर प्रक्षेपण किया गया इसका, सागरिका का, और वो किया गया फरवरी 2008 को, सागरिका का। ये जो सागर क्या हो गया, सागर ये पानी हो गया, और समुद्र के भीतर इसका प्रक्षेपण किया गया, ठीक है ना। तो करके ये जो सागरिका और समुद्र एक ही है, तो इसका प्रक्षेपण किया गया फरवरी 2008 में, ठीक है। इसको भी भेजे में रख ले। अभी जो है तेजस, तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। स्वदेश निर्मित ये जो सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस। एक तेजस नाम की पुड़ी आई थी, और पुड़ी खाने के बाद क्या हो जाती है? पूरी हल्की, ऐसा फेंकता कोई, ऐसा फेंकता कोई, ऐसा फेंकता। तो ये जो तेजस जो है विमान, ये सबसे हल्का अपने देश का विमान है, ठीक है। और ये जो है, उसके बाद है पिनका, इसका जो निर्माण जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका विकसित किया गया है पिनका। अभी जो है काली 5000, काली 5000 यह एक शक्तिशाली बीम है, काली 5000, ठीक है, शक्तिशाली बीम है। और इसका जो निर्माण जो है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया। काफी बार पूछा जाता है छोटी इसके बारे में, ठीक है ना, समझ रहा क्या तेरे को। और ये जो इसके जो 2 पॉइंट है कि रक्षा अनुसंधान की स्थापना की गई थी 1958 में, काफी बार पूछा जाता है रक्षा अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। समझा क्या तेरे को? छोटे, अगर ये वीडियो तेरे को पसंद आया है तो लाइक कर, शेयर कर और फैला दे पूरे गली मोहल्ले में, ठीक है ना। और अगर ये तेरे को वीडियो पसंद आया है तो इसमें कौन सा पॉइंट पसंद आया है ये भी बताते जा। अगर तेरे को इस वीडियो में कौन सा पॉइंट गलत लगा है वो भी बताते जा। अगर तेरे को गुरु भाई से अगर कुछ पूछना है वो भी लिखते जा, ठीक है ना। और अगला चैप्टर क्या लाए गुरु भाई वो भी बता दे जा छोटे, क्योंकि गुरु भाई काफी दिलेर है। छोटे तूने बोल दिया वो ही करेंगे गुरु भाई, ठीक है ना। अब आता हूं मैं, दुआओं में याद रखना। बाय।